हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गण शब्द का अर्थ है समूह, और हर समूह का कोई ना कोई स्वामी अवश्य होता है। हमारा शरीर भी एक गण ही तो है, मांस, रक्त और असंख्य कणों से बना एक अद्भुत समूह। इसलिए इन सभी गणों के अधिपति को गणेश कहा गया है। शास्त्रों में गणेश जी की व्याख्या अजम निर्विकल्पम निराकार मेकम के रूप में की गई है, अर्थात वे जन्म रहित, अद्वैत, निराकार और परम एकत्व के प्रतीक हैं। उन्हें अचिंत्य, अव्यक्त और अनंत कहा गया है, यानी वे विचारों से परे हैं, वाणी से परे हैं और अनादि अनंत हैं। इसी कारण वे सर्व सुंदर हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। आज के इस एपिसोड में हम दर्शन करेंगे उन्हीं श्री गणेश के कुछ दिव्य मंदिरों के, जो वीरों की भूमि राजस्थान में स्थित हैं। यह यात्रा आपको गणेश जी के आशीर्वाद और अनुग्रह से भर देगी। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, वो मंदिर है जोधपुर का गणेश रातनाडा का मंदिर। भक्तों, रातनाडा में बना ये मंदिर जोधपुर का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। वैसे तो गणेश जी की पूजा शहर के हर घर में होती है, लेकिन शहर भर के श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए इसी मंदिर में आते हैं। पहाड़ी पर बने इस मंदिर में पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक छोटा रास्ता सीढ़ियों से बना है और दूसरा रास्ता सड़क वाला है, लेकिन ये रास्ता कुछ लंबा है। इस रास्ते से वाहन के जरिए भी ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर भूतल से लगभग 108 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में जाने पर लोगों को सिद्ध गणेश जी के दर्शन के साथ साथ ऊंचाई से शहर का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलता है। पहाड़ी पर ताजा और ठंडी हवा दर्शनार्थियों को सुकून पहुंचाती है। कई लोग प्रदूषण से दूर इस प्राकृतिक वातावरण में कुछ समय बिताने के लिए ही पहाड़ी पर आते हैं और मंदिर का दर्शन भी कर लेते हैं। भक्तों, रातनाडा गणेश मंदिर के बारे में लोगों का अनुमान है कि ये वर्तमान मंदिर करीब 150 साल पुराना है, लेकिन श्री गणेश जी की मूर्ति के इतिहास की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1964 में हुआ है। जीर्णोद्धार के पश्चात मंदिर परिसर के आकार में बढ़ोतरी हुई। भक्तों, इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति के बारे में कहा जाता है, जोधपुर के एक ब्राह्मण रतानंद को पहाड़ियों के मध्य प्राप्त हुई थी। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जोधपुर में एक ब्राह्मण जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्हें अपने 4 बच्चों को दूध पिलाती एक शेरनी नजर आई। ब्राह्मण जंगल में रुक गए। कुछ समय बाद शेरनी बच्चों को छोड़ शिकार के लिए चली गई। तब ब्राह्मण ने हिम्मत दिखाते हुए 4 बच्चों में से 2 को उठा लिया और उन्हें लाकर जोधपुर के महाराजा को भेंट कर दिया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को शेर शावकों के बदले मुंह मांगी वस्तु मांगने को कहा, लेकिन ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तब महाराजा ने जबरदस्ती रातनाडा गणेश मंदिर के आसपास की सारी जमीन भेंट में देकर ब्राह्मण को रातनाडा गणेश मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। भक्तों, रातनाडा के इस गणेश मंदिर में हमेशा नियमित रूप से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहाँ आने वाले भक्तों में कुंवारों और निसंतानों की संख्या ज्यादा रहती है। जहाँ कुंवारे लड़के लड़कियां बेहतर जीवन साथी की कामना में मनौती की मौली बांधकर 7 बुधवार यहाँ आकर पूजा करते हैं, तो वहीं संतान के आकांक्षी लोग मनौती की मौली बांधकर 7 बुधवार का व्रत करते हैं तथा इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 बुधवार के बाद भक्तों की मनौती पूरी हो जाती है। भक्तों, जोधपुर में विवाह से पूर्व
रातनाड़ा मंदिर से मिट्टी की गणेश मूर्ति लाकर विवाह स्थल में प्रतिष्ठित की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। इसलिए भक्तजन प्रत्येक वैवाहिक कार्य का प्रथम निमंत्रण प्रथम पूज्य प्रथमेश्वर रातनाड़ा गणेश जी को देते हैं। शुभ दिन शुभ मुहूर्त में मंदिर में विधिवत मिट्टी के एक पात्र में गणेश जी की प्रतीकात्मक मूर्ति स्थापित कर गाजे बाजों के साथ विवाह करने वाले व्यक्ति के घर ले जाया जाता है और विवाह के बाद पुनः साभार उस प्रतीकात्मक मूर्ति को मंदिर पहुंचाया जाता है। भक्तों, जोधपुर के रातनाड़ा गणेश मंदिर में यूं तो हर चतुर्थी को सुंदरकांड का पाठ, गणेश जी की स्तुति, पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन यहाँ गणेश चतुर्थी का गणेशोत्सव अति विशिष्टतापूर्ण होता है। इस दिन प्रथमेश्वर गणेश जी की मूर्ति का श्रृंगार तो विशेष होता ही है, मंदिर की साज सज्जा और पूजा अर्चना भी विशेष ही होते हैं। इस अवसर पर यहाँ असंख्य भक्तों की भीड़ होती है। गणेश चतुर्थी के अलावा यहाँ रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली और अन्नकूट आदि त्योहार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मूर्ति स्वयंभू है और मारवाड़ में जो भी शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, वो श्री रातानाड़ा गजानन जी मंदिर से ही श्री गणेश होता है और यहाँ से ही शुरुआत होती है। पहला निमंत्रण, फर्स्ट इनविटेशन कार्ड यहीं आता है किसी भी मंगल कार्य के लिए, चाहे वो शादी हो, चाहे गाड़ी लाओ, गृह प्रवेश हो, किसी के तरह का अपने सनातन धर्म में पहला निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। उसी प्रकार रातानाड़ा गणेश मंदिर को पूरे मारवाड़ और मारवाड़ के पास में गुजरात, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ निमंत्रण देने आते हैं और जो विदेशों में रहते हैं और इसके बारे में जानते हैं रातानाड़ा गणेश मंदिर के, तो विदेशों से भी हर साल काफ़ी निमंत्रण आते हैं। यहाँ जोधपुर में गणेश मंदिर जो भी आता है यहाँ पढ़ाई के लिए, उसको भगवान गणेश जी साथ रहते हैं। और आज अमेरिका में खूब है गणेश जी के, ओम गणेश से कहती है आपको वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा सा आपको सेलेक्ट करेंगे, पहचान बन जाएगी कि हमारे मारवाड़ जोधपुर से पधारे महाराज जी के। यहाँ से शादी हो जाती है 10-10 साल, 20 साल, 25 साल, 27 साल, उनको भी भगवान गणेश जी उनको बच्चे देते हैं, कभी 2-2 देते हैं साथ में। फिर आते हैं यहाँ ट्यून बच्चे हैं खूब, हर साल कुछ न कुछ गणेश पापा हर किसी को कुछ न कुछ देता रहता है। भक्तों, रातनाड़ा गणेश मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जोधपुर में होने वाले 7 दिवसीय भोगी शैल की वार्षिक यात्रा इस मंदिर से ही प्रारंभ होती है और समापन भी इसी मंदिर में होता है। भक्तों, मंदिर दिन भर दर्शनार्थ खुला रहता है। गर्मियों में प्रातः 5:30 बजे से 6 बजे तक तथा शाम को 7:30 बजे से 8 बजे तक आरती होती है। सर्दियों में आरती का समय सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक और शाम को 7 से 7:30 बजे तक होता है। भक्तों, अगर आप जोधपुर में रातनाड़ा गणेश मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों, अगर आप दर्शनार्थ रातनाड़ा गणेश मंदिर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जोधपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहाँ आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, जोधपुर में कई रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी चूरमा, इमरती, घेवर, तिल के गजर, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। भक्तों, रातनाड़ा गणेश मंदिर एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ हिंगलाज मां मंदिर, श्री नवलखा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, देवगिरी मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ मंदिर, साईं बाबा मंदिर, करणी माता मंदिर, बंगोर मंदिर, इलोजी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर आदि कई आकर्षक और दर्शनीय मंदिर हैं। इन मंदिरों के अलावा पाली में गीता भवन, बजरंग बाग, हवास बांध,
जैसे पर्यटन स्थल भी हैं, जहां आपको अपनी यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। भक्तों, अगर आप रातनाडा गणेश मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, उम्मेद भवन पैलेस, खेजड़ला किला, जसवंत थाडा, शीश महल, फूल महल, घंटा घर, मंडोर गार्डन, मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, बालसमंद झील, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, मसूरिया हिल गार्डन, कायलाना झील, मोती महल, राय का बाग पैलेस, फलोदी, माचिया जैविक उद्यान, बिश्नोई ग्राम यात्रा, रानी सर पदमसर, सरदार गवर्नमेंट म्यूजियम, सरदार समन झील और महल, शास्त्री सर्कल, मंडोर, चौखला बाग, फन वर्ल्ड, फोर्ट चंवा, तूरजी का झालरा, हनवंत महल, सदर बाजार, उम्मेद हेरिटेज आर्ट स्कूल और पाली आदि अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जहां आप पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी रातनाडा गणेश मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य, प्रथमेश्वर, विघ्नेश्वर और मंगल मूर्ति हैं। इनकी पूजा अर्चना विघ्न हरने वाली और मंगल करने वाली है। बिना गणेश जी की कृपा कोई भी मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं होते। देश भर में गणेश जी के लाखों मंदिर हैं। सभी मंदिरों में विघ्नेश्वर गणेश जी वक्रतुंड स्वरूप में विराजमान होते हैं। लेकिन गणेश जी का एक ऐसा भी मंदिर है जहां गणपति जी बिना सूंड के विराजमान हैं, क्योंकि यहां उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। भक्तों, बिना सूंड वाले गणेश जी का यह अनोखा मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यह मंदिर गढ़ गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर जयपुर का एक प्राचीन मंदिर है, जो शहर के उत्तर दिशा में नाहरगढ़ के समीप अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह मंदिर दूर से ऊंची पहाड़ी के शिखर पर ऐसे दिखाई देता है जैसे पहाड़ी के मस्तक पर भव्य मुकुट सुशोभित हो रहा है। भक्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में सूंड विहीन पुरुषाकृति बाल गणेश की मूर्ति स्थापित है, अर्थात भगवान गणेश मनुष्य के छोटे बच्चे के स्वरूप में विराजमान है। इसीलिए गणेश जी की इस मूर्ति को पुरुषाकृति विग्रह कहा जाता है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर तक जाने के लिए लगभग 500 मीटर की चढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। प्रसिद्ध गैटोर की छतरियां तक निजी साधन से पहुंचने के बाद यहां के लिए चढ़ाई शुरू होती है। मंदिर इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है जहां पहुंचने के बाद जयपुर की भव्यता देखते ही बनती है। गढ़ गणेश मंदिर से पूरा शहर नजर आता है। यहां से पुराना शहर भी पूरा नजर आता है। एक तरफ पहाड़ी पर नाहरगढ़, दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे जल महल, सामने की तरफ शहर का खूबसूरत नजारा यहां से देखा जा सकता है। बारिश में यह पूरा इलाका हरियाली से आच्छादित हो जाता है। तब यहां का वातावरण और ठंडी हवा के कारण चढ़ाई चढ़ने से होने वाली थकान पल भर में गायब हो जाती है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर की स्थापना जयपुर शहर स्थापित होने से पूर्व महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा कराई गई थी। कहा जाता है कि जयपुर नगर बसाने से पहले महाराज सवाई जयसिंह ने विशाल अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह अश्वमेध यज्ञ उसी पहाड़ी की तलहटी पर हुआ
जिस पहाड़ी पर गढ़ गणेश मंदिर स्थित है। इसी अश्वमेध यज्ञ के दौरान महाराजा सवाई सिंह ने इस मंदिर की स्थापना तांत्रिक विधि विधान से कराई थी। उन्होंने सर्वप्रथम इस मंदिर में बाल गणेश की सूंड विहीन पुरुषाकृति विग्रह स्थापित की। इसके बाद जयपुर की नींव रखी। गढ़ गणेश मंदिर ध्वजाधीश के रूप में बड़ी चौपर का गणेश मंदिर है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण खास तरह से कराया गया है। कहते हैं कि राज परिवार के सदस्य जिस महल में रहते हैं उसे चंद्र महल के नाम से जाना जाता है, जो सिटी पैलेस का हिस्सा है। चंद्र महल की ऊपरी मंजिल से इस मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि पूर्व राजा गोविंद देव जी गढ़ गणेश जी के दर्शन करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे। मंदिर में 2 बड़े मूषक भी हैं, जिनके कान में दर्शनार्थी अपनी मन्नत मांगते हैं। बिना सूंड वाले गणेश जी की मान्यता काफी है और हर बुधवार को यहां भक्तों की बड़ी भीड़ होती है। बड़ी संख्या में भक्त यहां बिना सूंड वाले गणेश जी के बाल स्वरूप के दर्शन को पहुंचते हैं। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी का विशेष आयोजन होता है। इस अवसर पर हर साल यहां 5 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है और विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। गणेश चतुर्थी इस 5 दिवसीय मौके पर यहां भक्तों की अपार भीड़ होती है, जो दूर दराज से यहां आकर भगवान गणेश से मनोरथ सिद्ध करने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के अतिरिक्त भी कई त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहां दिवाली के बाद के पहले बुधवार को अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष पौष महीने के बुधवार को पौष बड़े के नाम से उत्सव आयोजित किया जाता है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर में प्रत्येक बुधवार को भक्तों और श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ होती है, क्योंकि बुधवार को भगवान का दिन माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि बुधवार को गढ़ गणेश मंदिर आकर भगवान गणेश के दर्शन पूजन करने, प्रार्थना करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए बुधवार के दिन देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गढ़ गणेश मंदिर आते हैं और बाल गणेश के दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर के स्थापना काल में ही महाराजा सवाई जयसिंह ने इस मंदिर की पूजा और प्रबंधन का सारा दायित्व औज्य परिवार को सौंप दिया था। तब से आज तक इस मंदिर के पुजारी और व्यवस्थापक औधचिक परिवार के सदस्य ही होते आए हैं। अतः मंदिर में होने वाली भगवान की दैनिक पूजा के अतिरिक्त उत्सवों का आयोजन, मंदिर का व्यवस्थापन और प्रबंधन औधच्य परिवार द्वारा ही किया जाता है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं और भक्तों के दर्शन पूजन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर में दर्शनार्थियों और पर्यटकों को कैमरा या फोन द्वारा भगवान गणेश की मूर्ति की फोटोग्राफी सख्त मना है। अतः आप जब इस मंदिर में जाएं तो कृपया मूर्ति की फोटो खींचने का प्रयास न करें। भक्तों, अगर आप गढ़ गणेश मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं और
पर्यटन के शौकीन भी हैं तो आप गढ़ गणेश मंदिर के अलावा हवा महल, बिड़ला मंदिर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्किल, गुरुद्वारा राजा पार्क, जगत शिरोमणि मंदिर, रामनिवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। भक्तों, अगर आप गढ़ गणेश मंदिर दर्शनार्थ जयपुर जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहां छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर के आसपास कई रेस्तरां और भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती, घेवर, तिलके, गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहां शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहां गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहां गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए गढ़ गणेश मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या फिर सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, गढ़ गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। यहां के लिए हवाई, रेलवे और सड़क तीनों मार्ग सुगमता के साथ उपलब्ध है। आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आसानी से गढ़ गणेश मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप भी गढ़ गणेश मंदिर स्थित भगवान बाल गणेश जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा के अनुसार अविलंब यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन नाम के इस यात्रा श्रृंखला के लिए आजकल हम राजस्थान की यात्रा पर हैं। भक्तों, इसमें जरा भी संदेह नहीं कि अनगिनत मान्यताओं और असंख्य परंपराओं वाले हमारे देश का मुकुटमणि, वीरभूमि, मरुभूमि, राजपूताना कहे जाने वाला राजस्थान है। दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर की जिस तरह हर बात निराली है, उसी तरह यहाँ एक से एक निराले और चमत्कारी मंदिर भी मौजूद हैं। इन्हीं चमत्कारी मंदिरों में शामिल है जयपुर का मोती डोंगरी गणेश जी का मंदिर। यह मंदिर जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भक्तों, जयपुर के प्राचीन व प्रमुख गणेश मंदिरों में से एक मोती डोंगरी गणेश जी का मंदिर भी है। इस मंदिर में करीब 760 वर्ष प्राचीन दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति पर सिंदूर का चोला चढ़ाकर भव्य श्रृंगार किया जाता है। यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस गणेश मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं
और गणेश जी से अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश मंदिर नए वाहनों की पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। अतः हमेशा भक्तों की भीड़ से भरे रहने वाले इस मंदिर में राजस्थान सहित देश के अन्य शहरों से लोग दर्शन के साथ साथ अपने नए वाहनों की पूजा करवाने भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के इस मंदिर में वाहनों की पूजा करवाने पर दुर्घटना नहीं होती है। इसीलिए मोती डोंगरी गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भक्त आते रहते हैं। भक्तों, जैसा कि मोती डोंगरी गणेश मंदिर नाम से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान गणेश का इस मंदिर का संबंध मोती डोंगरी से है। विघ्नेश्वर गणेश जी का यह मंदिर जयपुर के मोती डोंगरी के तलहटी में स्थित है, जिससे जयपुर सहित आसपास के अन्य श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश मंदिर के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि गणेश जी की ये अद्भुत प्राचीन प्रतिमा 1761 ईस्वी में जयपुर के महाराजा माधो सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली गुजरात से मंगवाई गई थी। यह प्रतिमा उस समय लगभग 500 वर्ष पुरानी थी। भक्तों, जयपुर के नगर सेठ पल्लीवाल गुजरात से गणेश जी की इस प्रतिमा को लेकर आए थे। उन्हीं की देखरेख में मंदिर का निर्माण हुआ। उन्हीं के द्वारा प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना मोती डोंगरी मंदिर में करवाई गई। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश मंदिर में यूं तो हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन बुधवार और त्योहारों में तो भक्तों की संख्या में आम दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। खास तौर से गणेश चतुर्थी, दोनों नवरात्रि, रामनवमी, विजयदशमी, धनतेरस और दीपावली के दिन तो इस मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंचती है। इन अवसरों पर नए वाहनों की पूजा करवाने आए भक्तगण मंदिर में विराजमान भगवान गणेश जी को सिंदूर का चोला चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाते हैं और मनोरथ पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश मंदिर प्रतिदिन सुबह 6:15 पर खुलता है और शाम 7 बजे बंद होता है, जिसमें आप दिन के किसी भी समय में जाकर दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर के दर्शन को गए हैं और पर्यटन के शौकीन हैं, तो आप मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर के अलावा हवा महल, बिड़ला मंदिर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, गीता भवन, जयगढ़ किला, सिटी पैलेस, ऐतिहासिक नाहरगढ़ किला, वैष्णो देवी मंदिर, राजा पार्क, जवाहर सर्कल, गुरुद्वारा राजा पार्क, जगत शिरोमणि मंदिर, चांदपोल मंदिर, रामनिवास बाग, सागर झील, जैन मंदिर, मानसरोवर, गलता मंदिर, ईशर घाट आदि घूम सकते हैं, जहां प्रत्येक वर्ष सैलानी लाखों की संख्या में आते हैं। भक्तों, अगर आप मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो जयपुर शहर में आपको ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ छोटे मध्यम स्तरीय होटलों के साथ कई शीर्ष होटलों के नाम भी शामिल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर के आसपास कई सारे भोजनालय हैं, जहां आप सुप्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजन में शामिल दाल बाटी, चूरमा, इमरती,
घेवर, तिल के गजक, मूंग दाल हलवा और चाट जैसे व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं, महाराजाओं और रानियों, महारानियों से प्रभावित पारंपरिक राजस्थानी थाली का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ शानदार भोजन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जौहरी बाजार के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। भक्तों, मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से लेकर अक्टूबर के महीनों का होता है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। अप्रैल से लेकर जून तक यहाँ गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय वसंत ऋतु या सर्दियों के महीनों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक का होता है। भक्तों, मोती डोंगरी में स्थित गणेश जी मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसीलिए गणेश जी के इस मंदिर में जाने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर जाना पड़ेगा। भक्तों, अगर आप भी मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर स्थित गणेश जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार। इस दिव्य यात्रा के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी गणेश भक्तों का हृदय से आभार। चाहे रातानाडा के पावन गणेश मंदिर के दर्शन हो, गढ़ गणेश मंदिर की ऊंचाइयों से झलकती भक्ति हो या मोती डोंगरी के गणपति की अलौकिक छवि, हर मंदिर ने आपको निश्चय ही भगवान श्री गणेश की करुणामय छाया तक पहुंचाया होगा। आशा है इन पावन स्थलों की झलक ने आपके भीतर श्रद्धा का दीप अवश्य प्रज्वलित किया होगा और हर दृश्य ने आपकी आत्मा को श्री गणेश की कृपा से अवलोकित किया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। ओम गण गणपते नमः।